तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे धान की उन्नत खेती कैसे करें, सही टाइमिंग क्या है और कौन कौन सा वैरायटी का चयन करें जिसका उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिले। तो हम आज हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे और बासमती के बारे में भी बात करेंगे इस और धान में आने वाला कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों आपको धान का जो बुआई है वो सही टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धान कटाई के बाद आपको गेहूँ बुआई करना होता है। दूसरी चीज़ आपका नर्सरी भी बहुत अच्छे से तैयार करना होगा और एकदम टाइमली करना होगा। आपको 15 मई से 25 मई तक आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम माना जाता है, क्योंकि उस समय आपका बरसात स्टार्ट हो जाता है, कम से कम सिंचाई करना पड़ता है। अब आ जाते हैं बीज हम किस समय तैयार करें। तो आपको 15 मई से लेके 25 मई तक आपको बीज की बुआई कर देना है। बीज बुआई करने से पहले आपको सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार जरूर कर लेना है। आप कार्बेंडाजेम मैनकोजेब कर जो टेक्निकल आता है साफ नाम से, साफ फंगिसाइड और बीज को और थोड़ा पानी मिला के अच्छी तरीक़ा से आप सीड ट्रीटमेंट कर ले। उसके बाद आप नर्सरी तैयार करें। उसके बाद 25 से 30 दिन बाद आपका स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाता है। सोइंग करने का सही टाइमिंग जो एकदम परफेक्ट माना जाता है 15 जून से लेके 25 जुलाई या 20 जुलाई तक अच्छा माना जाता है। अब आ जाते हैं वैरायटी के ऊपर, हम हाइब्रिड में कौन से वैरायटी का चयन करें। तो बायर का अराइज नाम से आता है 6444 गोल्ड, ये ले लीजिए। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है, पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे है जेके सीड्स का 2609 ले लीजिए। तीसरे नंबर पे आप ले लीजिए कावेरी का 468 और चौथे नंबर पे आप ले लीजिए श्री राम का बायोसीड। अब आ जाते हैं बासमती के ऊपर। अब बासमती में हम कौन कौन से वैरायटी का चयन करें। तो पूसा जो बनाती है बासमती बहुत अच्छा और बहुत सुगंधित और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो नंबर 1 पे मैंने जो रखा है PB 1718 को रखा है। दूसरे नंबर पे है PB 1692। तीसरे नंबर पे है PB 1847 और चौथे नंबर पे है PB 7। अब आ जाते हैं इनमें रोग कौन कौन सा आता है। सबसे ज़्यादा रोग जो आपको देखने के लिए मिलता है वो ग्रीन लीफ हॉपर का है और दूसरा जो है लीफ फोल्डर का, और कभी कभी मीली बग का भी प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका नियंत्रण कैसे करें। अगर आपके खेतों में ग्रीन लीफ हॉपर का अटैक है तो आप थाइमोथोक्सोम किसी भी कंपनी का लेके स्प्रे करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी चीज़ है अब लीफ फोल्डर का हम कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए आप बाइफेनेथ्रिन जो आता है वो ले सकते हैं या लैम्डा साइलोथ्रिन ले लीजिए। एक स्प्रे में आपका बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा। अब आ जाते हैं फंगस के ऊपर। धान में कौन कौन सा फंगस लगता है। तो ब्लास्ट होता है, ब्राउन स्पॉट होता है, सीट ब्लास्ट होता है, फॉल्स स्मूथ रोग होता है। इस टाइप का फंगस रोग आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। आप पहचान करके इसका ट्रीटमेंट ईजिली कर सकते हैं। अब खेत तैयार करते वक्त हम कौन कौन सा खाद डालें जिसके कारण हमारा फसल स्वस्थ तैयार हो और रोगों से बचा रहे। तो सबसे पहले आपको DAP डालना होगा। उसके बाद आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना होगा और सिंगल सुपर फॉस्फेट और जिंक भी ले लीजिए जो 33% आता है। श्री राम या कोई से भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इन सबको डालने के बाद ही आप अच्छे से ट्रैक्टर से या कदवा करवाएं। बिच्ची को खेत में रोपाई से पहले आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब करके जो साफ फंगिसाइड आता है उसका पानी में डाल के घोल बना ले और बिच्ची को थोड़े देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए आपको फंगिसाइड में रख दे। उसके बाद आप सोइंग करें। दोस्तों उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है।